Hello everyone. Welcome to Abhay Sir Medji classes. हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। जस्ट इसके पीछे आप जाइए तो हम लोगों ने एक एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें क्या चीजें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके जितने एक्सरसाइज हैं हम लोग 1 by 1 सॉल्व करके पूरा आपको डिटेल में सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। अगर आप वीडियो वो नहीं देखे हैं तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप जाके पीछे वाले चैप्टर 8 का वीडियो देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हुआ अभय आर्या और मैं मेडजी क्लासेस में पढ़ाता हूं मैथ। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब देखिए यहाँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एप्लीकेशन की बात हुआ है, यहां एप्लीकेशन की बात हुआ है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि यूज करना। जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं उसका यूज कैसे करेंगे। तो आपके क्लास 10th में एप्लीकेशन जो बताया गया है वो हाइट एंड डिस्टेंस के टर्म में बताया गया। और चीजें भी होती हैं बट आपके 10th क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के टर्म में बताया गया। तो इस चैप्टर का नाम शॉर्ट में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ थोड़ा सा थ्योरी है, बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरी कितना है बस इतना जान लीजिए। मान लो ये ए और बी एक टावर है, ये पूरा टावर है। टावर कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, एक पोल भी हो सकता है। मतलब कि टावर की मैं बात बोल रहा हूं, कुछ डिस्टेंस होगा, हाइट होगा उसका, कुछ हाइट होगा। अब ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज हाइट, आप ऐसे समझ लो दिस इज हाइट, ये कोई हाइट है, ठीक है, ये हाइट है और हाइट कुछ भी हो सकता है। अब यहां ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर यहां है और उस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहां टॉप पर रख दिया गया, ये टॉप है, दिस इज टॉप, और ये क्या होता है बॉटम। ये क्या हो गया, इस टावर का बॉटम बी पॉइंट हो गया और ए पॉइंट क्या हो गया, इसका टॉप हो गया। तो मैं कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को टॉप पर रख देता हूं तो मैं नीचे से, जैसे ये अपना ये टॉप समझ लो और ये अपना बॉटम समझ लो, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम। तो मैं यहां से इस चीज को यहां से ऐसे देखूं मैं ऐसे करके, तो यहां से मैं जो देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो कैसे जा रहा है, एक तो ये लेवल हो गया, दिस इज लेवल, और एक यहां से एक साइड बन रही है ऐसे, ठीक है, जस्ट लाइक टू दिस इज ऑब्जर्वर, और एक यहां एक लाइन ये बॉटम से लेकर और इस ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर मतलब आई बनाया मैंने यहां से, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। इस लेवल को क्या बोलोगे आप लोग, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलोगे। और यहां से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो एक ये लाइन बनेगी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जर्वर, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होगा, ये एंगल जो बनेगा, मान लो सपोज करो थीटा बन रहा है, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको नाम एक दे दिया गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ELEVATION। क्लियर है, चलिए अब आगे इसको समझते हैं। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा जो समझने जा रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, समझते हैं। अब ये अपना वही सेम चीज, ये टावर अपना, ये अपना टावर, ठीक है, ये अपना टॉप, ये अपना बॉटम। अब यहां उल्टा कहानी कर दिया गया, ऑब्जर्वर को टॉप पर बैठा दिया गया, यहां ऊपर बैठा दिया गया, यहां से ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया और यहां ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ऑब्जेक्ट नीचे रख दिया गया। तो ऐसे देखेगा वो, ऐसे करके नीचे की तरफ देखेगा, ऐसे यहां से ऐसे नीचे की तरफ देखेगा वो, समझ रहे हो बात को, नीचे की तरफ देखेगा वो। तो यहां से देख रहा है, यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होगा, तो बहुत बच्चे यहाँ से कंपेयर करके मेरे को बोलते हैं ये ए बी हुआ, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल ना बाबा ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल लेवल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दिस इज अ लाइन ऑफ साइट, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल।
हॉरिजेंटल लेवल, लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, तो हॉरिजेंटल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, समझ गया। नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ऑब्जेक्ट को तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे को देख रहे हो तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, आप लोग पीछे 10th क्लास के पीछे वाले क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, दो पैरेलल लाइन होता है, तो इस एंगल को पकड़ोगे तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होता है। क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें जबरदस्त यूज होने वाला है इस कॉन्सेप्ट का। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। देख लो, ये लाइन, दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हुआ? दिस वन। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही एक्सरसाइज, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखता है, बोलता है क्या, ए सर्कस आर्टिस्ट इट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो क्वेश्चन पढ़ते रहो और समझते रहो। ए सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक रस्सी पर, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ पोल टू द ग्राउंड की बात हुई, तो यहाँ देखो, और यहाँ फिगर भी दे रखा आपको, ये ए और बी, यहाँ क्या है, लेट ए बी क्या है अपना, पोल हुआ, ये बॉटम हुआ और ये टॉप हुआ। टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब रस्सी कैसे बना रहेगा? ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा, ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। और ये जो मान लो ए बी, यहाँ क्या दिया, सी, तो यहाँ ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रोप हो जाएगा। इसी पर आदमी चढ़ रहा है, इस पर चढ़ रहा है, ग्राउंड से यहाँ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, ये मुझे पता करना है। हाइट ऑफ द पोल, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप मतलब ए सी, विथ ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, बी सी क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। एकदम क्लियर है। एक बार और बताता हूं, क्या बोला है, ए बी अपना पोल है, पोल के टॉप से रस्सी स्ट्रेच मतलब टाइट करके बांधा गया है, किससे, ग्राउंड लेवल से। अब यहां जो सर्कस का आदमी है, जो इस पर, सर्कस ही लिखा ना, सर्कस का आर्टिस्ट है जो इस पर चढ़ना चाहता है, तो मुझे बताना है कि हाइट क्या होगा ए बी का, हाइट कितना है। और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, रोप और ग्राउंड लेवल के बीच का एंगल 30 डिग्री होता है, बस। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे, यही चीज हमें पढ़ना है कि हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। तो बोला था चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, तो हाइट पता करना है ए बी क्या होगा। अब देखो, अब मेरे को और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, रस्सी का हाइट दे रखा हुआ है 20 मीटर, क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। जो रस्सी है एसी जो है ये 20 मीटर है, दिस इज 20 मीटर, ठीक है। अब आप याद करो, ये क्या हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और एंगल के सामने वाला जो एंगल साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करेंगे, मतलब यूज करेंगे, ऑब्वियस है साइन यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, याद करो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही बताया गया। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या यूज करोगे, 30 डिग्री। यहां परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ए बी, जो चाहिए मुझे, अच्छा, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, ए सी। तो व्हाट इज ए बी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू साइन 30 डिग्री। ए सी की वैल्यू कितना दे रखा, 20 मीटर, 20 मीटर,
और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 मीटर दे रखा हुआ है, तो 2 से 10 गया, तो ए बी मतलब ए बी क्या है पोल, पोल की हाइट कितना हो जाएगा 10 मीटर। दिस इज योर आंसर। पोल की हाइट कितनी हो गई ए बी 10 मीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। राइट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया तो फिर इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, देखिए लिखा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it। पहले इसका मतलब समझते हैं। कोई ट्री है, मान लो कोई ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, इसका नाम ए दे दिया और ये पार्ट दे दिया बी, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक due to a storm and broken part bend so that top of the tree अब क्या हुआ कि स्टॉर्म आया और ये टूट गया, ये टूट के क्या हुआ, ये बेंड कर गया, ये टूटा, जो बी पार्ट जो है ना बेंड करके क्या हो जाएगा, ये टूटेगा तो कैसे होगा, ये पूरा मान लो लेट ए बी क्या है हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री है। अब ये ब्रोक कर लिया, मान लो ये सी लिख देता हूं, यहां से ये पार्ट ब्रोक कर गया, ब्रोक करके क्या होगा ग्राउंड लेवल से टच करेगा, ये मुड़ गया यहां से, ये ग्राउंड हो जाएगा। इसका नाम दे दो, ये बी है तो इसका मैंने नाम दे दिया बी डैश, ठीक है, बी डैश। तो ये ए और बी डैश क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े, पहले समझते हैं ग्राउंड लेवल। देखो इस चैप्टर में ना फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिगर आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। अब ये पार्ट टूट के स्टॉर्म में ग्राउंड से टच कर गया, ग्राउंड से टच कर रहा है, तो ये ब्रोकन पार्ट कौन सा हुआ, ये सी। अच्छा ये पार्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो यही पार्ट टूट गया ऐसे गिरा, तो मैं बोल सकता हूं क्या बी सी इक्वल टू सी बी पार्ट, ये ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री है, दिस इज broken part of tree। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। A tree breaks due to a storm and broken part bend so that top this is top of the tree touch the ground making an angle 30 degree। ओके ये 30 डिग्री एंगल बना देता है। With it the distance between the foot of the tree, this is the foot of the tree, point A, the distance between the foot of the tree to the point where top touch the ground is 8 मीटर। देखो बॉटम से मतलब ये बॉटम तो ये है, मतलब फुट ये है ट्री का, और ये बॉटम जो टूट के यहाँ आया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने क्या दिया है 8 मीटर दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री मतलब हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ये यहां तक नोट करना है, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं बताना शुरू करता हूं। देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे AC भी चाहिए और BC भी चाहिए, मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर मुझे AB पता करना है तो यही है हाइट, AB पता करना है AB, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे AC प्लस CB चाहिए यानी कि BC चाहिए। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ AB चाहिए तो AC चाहिए और BC की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये देखो BC ही तो टूट के बना है, ये CB डैश चाहिए। तो अगर मैं ये दोनों पता कर लूं तो हाइट ऑफ द क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट अपने से मान सकते हो। चलो ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डैश और सी, इस ट्रायंगल के पास जाते हैं, ए बी डैश सी। क्या अपने पास, अब देखो यहां अपने पास
बेस अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है, और ये हाइपोटेनस पता कर लेंगे बेस से। अब यहाँ बेस और हाइपोटेनस ये मुझे चाहिए ना, सी बी, तो हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस के लिए रिलेशन क्या अपने पास, कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बेस कितना अपना, मैं डायरेक्ट लिख दूं ए बी डैश, चलो ए बी डैश, और ये कितना हो जाएगा बी डैश सी, बी डैश सी। तो व्हाट इज बी डैश सी, अब यहाँ से बी डैश सी इक्वल टू हो सकता है ए बी डैश अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। ए बी डैश, ए बी डैश कितना दिया, 8 मीटर दिया हुआ है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद करो कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2। तो इसको सॉल्व कर लो, बी डैश सी ढंग से, ये ऊपर चला जाएगा 16√3 आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा रूट जो होता है नीचे नहीं होता, वो हमेशा ऊपर होता है। तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 और √3, तो कितना हो जाएगा 16/√3 और √3, 3 और √3, दिस इज मीटर। हम बेस ही पता कर लिया, मतलब ये वाला पार्ट पता चल गया। अब एसी पता करना, एसी पता करना, तो बेस अपने पास अवेलेबल है और हाइट चाहिए, तो 10 के पास जाएंगे, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना, एसी है, और बेस कितना है अपना, बेस कितना है ए बी डैश है। तो एसी पता करना है, तो एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी डैश इंटू 10 30 डिग्री, ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश कितना है अपना 8 मीटर, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3, ठीक है। चलिए ये नीचे आ गया, तो इसको भी रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा देखो 8√3 मीटर आ जाएगा एसी। तो नीचे आ गया ना रूट, तो इसको रेशनलाइजेशन कर दो, 8√3, √3 और √3 कितना हो जाएगा 8√3, और √3 और √3 मिलके 3 मीटर, ये आ गया। हमें पता चल गया बी डी सी डैश पता चल गया, और ये भी पता चल गया। हमें टोटल चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, व्हाट इज ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी, व्हाट इज ए सी, ए सी इक्वल टू 8√3/3 प्लस सी बी, सी बी कितना हो गया 16/3√3। ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, तो दोनों का रूट कितना 3 ही है, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24, 16 और 8 24, और ये √3, ठीक है। तो 3 से 8 कट जाएगा, तो फाइनली 8√3 मीटर। तो ये जो टूटा यहाँ से यहाँ तक पार्ट कितना हो जाएगा 8√3 मीटर, हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। वेरी वेरी इजी। बस क्वेश्चन को, ये पूरे हाइट और डिस्टेंस में आपको बस फिगर का एनालाइज करना है। फिगर का एनालाइज एक बार हो गया तो फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।